तेजस्वी यादव जी को पिछली गलती नहीं करनी चाहिए। अच्छा। तेजस्वी यादव जी को पिछली गलती नहीं करनी चाहिए। और मैं कहूंगा कि आज एनडीए आज के तारीख में 51 लोगों का गठबंधन मंच बना चुका है। तीसरा सबसे बड़ा वोटर वहां यादव समाज के लोग हैं। तो मतलब अखिलेश यादव का साथ मिला तो चंद्रशेखर रावण पार्लियामेंट में 5 लाख से ऊपर वोटों से जीतेंगे। अब तक का सारा रिकॉर्ड नगीना का टूट जाए। अखिलेश यादव का साथ मिला तो चंद्रशेखर रावण पार्लियामेंट में 5 लाख से ऊपर वोटों से जीतेंगे। अब तक का सारा रिकॉर्ड नगीना का टूट जाएगा। आशा भरी निगाह से देख रहे हैं, उम्मीद से देख रहे हैं। और पूरे देश चाहता है कि आजाद समाज पार्टी आगे बढ़े और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पार्लियामेंट में जाए। एक तो आज बाबाओं के जो सभा हो रहा है उसमें लोग देखे जाते हैं, और दूसरा का अगर चंद्रशेखर रावण जी का कार्यक्रम होता है, अच्छा। उनकी रैलियों में भीड़ दिखी जाती है। चंद्रशेखर रावण जी को इग्नोर करके आप गठबंधन बनाए, आप चुनाव लड़े तो आपको वही हाल होगा जो पिछले चुनाव में हुआ था। अच्छा। चुनाव के बाद 4 राज्यों में जो चुनाव हुआ, 4 राज्यों में जो आजाद समाज पार्टी का वोट का प्रतिशत आया है, आप उसको भी बड़े अच्छे तरीके से देख लीजिए। चाहूंगा कि बिहार में अगर कोई गठबंधन बने तो बहन जी के साथ साथ चंद्रशेखर रावण जी के साथ भी गठबंधन बने। भीम आर्मी के साथ साथ आजाद समाज पार्टी भी यहाँ बड़ी ताकत है। नौजवानों में बड़ा जोश खरोश है और चंद्रशेखर रावण जी को नेता के रूप में देखना चाहते। देखिए बहन जी का उम्मीदवार टाइम फिक्स हो जाएगा। हम कह रहे हैं आखिरी तक बहन जी भी आ जाएंगी, लेकिन मैं बता दूं वहाँ 5 विधानसभा सीट है और 5 में 3 विधानसभा की सीट पर समाजवादी पार्टी जीता है। कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा था कि आजाद समाज पार्टी बिहार के प्रदेश अध्यक्ष जौहर आजाद ने एक ट्वीट किया था। ट्वीट में उन्होंने कहा कि बिना आजाद समाज पार्टी के बिहार में भी समाजवादी सरकार जो कहते हैं उनकी नैया पार नहीं होगी। मतलब चंद्रशेखर आजाद रावण की जो पार्टी है आजाद समाज पार्टी, उनके बिना बिहार में जो लोकसभा चुनाव होना है और विधानसभा चुनाव होना है, उनके बिना पार्टी का राजद जेडीयू हो या फिर हम जीतन राम मांझी हो, तमाम जो समाजवादी नेता अपने आप को कहते हैं उनकी पार्टी की नैया पार नहीं होगी। देखिए हम बात करेंगे, सोशल एक्टिविस्ट हैं राजेंद्र यादव जी, उनसे चंद्रशेखर आजाद के बिना लोग कह रहे हैं कि उनकी नैया पार नहीं होगी जो चंद्रशेखर आजाद के साथ चुनाव नहीं लड़ेंगे। देखिए आपको स्पष्ट रूप से मैं बता दूं कि आज के डेट में, आज की तारीख में आजाद समाज पार्टी खास करके चंद्रशेखर रावण युवाओं का आइकॉन बन चुके हैं। अच्छा। पूरे भारत का नौजवान, खासकर SC ST OBC मुसलमान माइनॉरिटी के लोग आशा भरी निगाह से देख रहे हैं, उम्मीद से देख रहे हैं। और पूरे देश चाहता है कि आजाद समाज पार्टी आगे बढ़े और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पार्लियामेंट में जाए। ये लोगों की आखिरी इच्छा है। अच्छा। और नौजवानों में जहां तक विवाद है तो हम कह रहे हैं कि आज न जाने भारत में 2 ही आदमी के पास भीड़ है, 2 ही लोगों के सभाओं में लोग देखे जाते हैं। एक तो आज बाबाओं के जो सभा हो रहा है उसमें लोग देखे जाते हैं, और दूसरा का अगर चंद्रशेखर रावण जी का कार्यक्रम होता है, अच्छा। उनकी रैलियों में भीड़ दिखी जाती है। तो मैं स्पष्ट रूप से कह देना चाहूंगा कि अगर इंडिया गठबंधन आप बना रहे हो या महागठबंधन आप बना रहे हो, हम कह रहे हैं अगर आप सद्बुद्धि लाओ और आप एक बार ध्यान दो, अगर आप चंद्रशेखर रावण जी को इग्नोर करके आप गठबंधन बनाए, आप चुनाव लड़े तो आपको वही हाल होगा जो पिछले चुनाव में हुआ था। अच्छा। मतलब वही कि चंद्रशेखर आजाद रावण के बिना बिहार में भी किसी के नैया पार नहीं होगी। हम पूरे भारत में कह रहे हैं। आपने चुनाव से पहले भी देखा था मध्य प्रदेश में। अच्छा। हाँ। और उनकी सभाओं में जो भीड़ लग रही है वो भी देखा आपने। और चुनाव के बाद 4 राज्यों में जो चुनाव हुआ, 4 राज्यों में जो आजाद समाज पार्टी का वोट का प्रतिशत आया है, आप उसको भी बड़े अच्छे तरीके से देख लीजिए। तो उससे आपको समझ में आ जाएगा कि कितने लोग पसंद करते हैं आजाद समाज पार्टी को। बिहार में तेजस्वी यादव चंद्रशेखर आजाद रावण की पार्टी को तवज्जो देंगे? हम कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव जी को पिछली गलती नहीं करनी चाहिए। अच्छा। और मैं कहूंगा कि आज एनडीए आज के तारीख में 51 लोगों का गठबंधन मंच बना चुका है, और ऐसे छोटी पार्टियों का तवज्जो दे करके छोटे वोट को संग्रह कर रहा है। और मैं कह रहा हूं कि चंद्रशेखर रावण को माइनस करके अगर आपने कोई गठबंधन बनाया तो हम समझते हैं आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ी मजबूती मिलेगी। तो चंद्रशेखर आजाद रावण के पार्टी को अगर तवज्जो तेजस्वी यादव देंगे तो उससे तो बड़ी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बहन कुमारी मायावती जी की है, उनको लेंगे लोग। हम कह रहे हैं बहन जी को अब पूरा देश जानता है किस तरह से ईडी और सीबीआई से डराया जा रहा है। अच्छा। जेल भेजने के नाम पे डराया जा रहा है। नहीं, कौन नहीं जानता है, ये मैं नहीं कह रहा हूं। हम कह रहे हैं समाजवादी पार्टी से गठबंधन इनको तोड़ाया गया। आप मुझे बताओ, समाजवादी पार्टी और बसपा का गठबंधन था, 10 सीटें बहुजन समाज पार्टी चुनाव जीत करके आई और 5 सीटें समाजवादी पार्टी जीत करके आई। और उसके बाद भी बहन जी ने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी के लोगों ने मुझे वोट नहीं किया। और ये वो आरोप बहन जी ने नहीं लगाया, बल्कि भारतीय जनता पार्टी ने
हमारे गांव में एक कहावत है, अच्छा। जब बीवी को मारना होता है तो एक बहाना चाहिए उन्हें, और वो बहाना ये बनता है कि साग में हल्दी क्यों नहीं डाला था। अच्छा। तो आज बहन जी के लिए ही कहने के लिए कुछ नहीं मिला, कोई जगह नहीं मिली गठबंधन तोड़ने का, कोई वजह नहीं मिला, तो कह दिया कि समाजवादी पार्टी के लोगों ने वोट नहीं ट्रांसफर किया। यूपी में तो ठीक है, यूपी में तो अखिलेश जी ले रहे हैं, और जयंत चौधरी हैं, तमाम जो समाजवादी नेता वो तो चंद्रशेखर आजाद को ले रहे हैं, लेकिन बिहार में क्या होगा? बिहार में हम तो कह रहे हैं कि आने वाले समय में बहन जी के साथ भी गठबंधन बनेगा, क्योंकि बहन जी को थोड़ा सा उभरने दीजिए। अच्छा। बहन जी को काफी डरा दिया गया है, अच्छा। जेल का डर दिखा दिया गया है, और ईडी सीबीआई लगा दिया है, और इसके पहले भी हाँ। ऐसा प्रयोग भारतीय जनता पार्टी कर चुकी है। मैं चाहूंगा कि बिहार में अगर कोई गठबंधन बने तो बहन जी के साथ साथ चंद्रशेखर रावण जी के साथ भी गठबंधन बने। अच्छा, बिहार में भी? बिल्कुल बिहार में भी बने। मैंने बिहार में भी चंद्रशेखर रावण जी को चाहने वाले बहुत सारे लोग हैं। आपने गया का प्रदर्शन देखा कि नहीं देखा? अभी कुछ ही दिन हाँ, पहले हाँ, गए। आपने दूसरी एक घटना में अभी पटना जिला का प्रदर्शन देखा कि नहीं देखा? बिल्कुल। तो भीम आर्मी के साथ साथ आजाद समाज पार्टी भी यहाँ बड़ी ताकत है। नौजवानों में बड़ा जोश खरोश है, और चंद्रशेखर रावण जी को नेता के रूप में देखना चाहता है। क्या लोकसभा नगीना से चुनाव लड़ रहे हैं चंद्रशेखर रावण जी, तो क्या नगीना लोकसभा से फाइट कर पाएंगे? बहन कुमारी मायावती जी के वहाँ कैंडिडेट हैं। देखिए, बहन जी का उम्मीदवार टाइम फिक्स हो जाएगा। अच्छा। हम कह रहे हैं आखिरी तक बहन जी भी आ जाएंगी, लेकिन मैं बता दूं वहां 5 विधानसभा सीट है, और 5 में 3 विधानसभा की सीट पर समाजवादी पार्टी जीता है। अपने प्रत्याशी के साथ खुद बहन कुमारी मायावती जी वहाँ प्रचार करने के लिए जाएंगी। कह रहे हैं कि बहन जी महागठबंधन से, जब अखिलेश जी से गठबंधन था तब वो सीटें मिली थी। आज वहां सबसे बड़ा वोटर मुसलमान है, अच्छा। वहां सबसे बड़ा दूसरा वोटर दलित है, और तीसरा सबसे बड़ा वोटर वहां यादव समाज के लोग हैं। तो मतलब अखिलेश यादव का साथ मिला तो चंद्रशेखर रावण पार्लियामेंट में 5 लाख से ऊपर वोटों से जीतेंगे। अब तक का सारा रिकॉर्ड नगीना का टूट जाएगा। चलिए, तो अब तक तो साफ तौर पर समझ लीजिए कि राजेंद्र यादव ने साफ तौर पे कहा है कि अगर बिहार में तेजस्वी प्रसाद यादव और लालू प्रसाद यादव ने अगर चंद्रशेखर आजाद रावण की पार्टी को अगर लेने से गलती किया तो इसकी खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और देख लीजिए, साफ तौर पे नगीना लोकसभा पे बात इन्होंने साफ तौर पे कहा कि अगर बहन कुमारी मायावती जी खुद प्रचार में भी उतर जाती हैं तो फिर उनके प्रत्याशियों के छक्के छूट जाएंगे।